नमस्कार। आज 30 दिसंबर 2022 हमारे चैनल केटी प्रवाह में आपका स्वागत है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखें, तभी आप पूरे समाचार को देख पाएंगे, जो प्रतियोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। क्योंकि आप बहुत से ऐसे समाचार हैं जो आप कई जगहों पे हो सकता है देख लें, पर इसमें आपको ऐसे प्रतियोगी चीज़ों को देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम्स को, जो शायद आपको कहीं और ना मिले, तो आपके फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। तो आप कृपया वीडियो पूरा देखें। ये देखिए, आज का समाचार है कि वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। 7 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। इन अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में चयनित उन अभ्यर्थियों की जगह नियुक्ति दे दी गई जिन्होंने निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। बहुत बधाई। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 7 विषयों में रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण नियमों का पालन करते हुए प्रतीक्षा सूची के 13 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया है। हमारी ओर से बहुत 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 बधाई हो। अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी इन्हें ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 50 के तहत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती की जानी थी। इसमें से 46 विषयों में 1941 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जुलाई में पूरी हो चुकी है और चयनितों को कॉलेज भी आवंटित किए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन 7 विषयों के 13 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। इनकी कार्यभार ग्रहण न करने से कृषि सांख्यिकी विषय में अनारक्षित वर्ग से 1, कृषि रसायन में ओबीसी के 1, प्राणी विज्ञान में अनारक्षित के 4, ओबीसी में एससी के 1 पद वेटिंग लिस्ट से भर्ती की गई। इसके अलावा इतिहास में ओबीसी के 1, हिंदी में अनारक्षित के 1, समाजशास्त्र में एससी एसटी के 1, मनोविज्ञान में अनारक्षित के 1 पद पर भी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी की गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा के अनुसार अपने नियुक्ति पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर आवंटित कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करें। बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। सीजीएल 2021 स्किल टेस्ट का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। सीजीएल 2021 परीक्षा जो देने जा रहे हैं विद्यार्थी, उनके स्किल टेस्ट का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। कौशल परीक्षण में टाइप टेस्ट 4 और 5 जनवरी को होगा और एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट में इसका प्रवेश पत्र 1 जनवरी से डाउनलोड किया जा सकेगा। मध्य क्षेत्र यानी यूपी और बिहार में कुल 6012 अभ्यर्थी हैं। वहीं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL परीक्षा 2021 का कौशल परीक्षण टाइप टेस्ट 6 जनवरी को होगा। तो एसएससी की ओर से इसका भी प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। एसएससी मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल साचान ने बताया कि यह अभ्यर्थी 2 जनवरी में प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप अपना प्रवेश पत्र 2 जनवरी को डाउनलोड करिए और आगे देखिए। संशोधित परिणाम में चयनितों को बाहर किए जाने का विरोध हो गया है। देखिए, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत 4 विषयों के संशोधित परिणाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पूर्व में चयनित कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है और बाहर के एक शिक्षकों को समायोजित करने की मांग की गई है। मित्रों, आगे का समाचार है। दिल्ली पुलिस और CAPF उपनिरीक्षक का परिणाम जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में उप निरीक्षक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 1.5 माह पूर्व ऑनलाइन हुई थी। इसमें कुल 68,364 अभ्यर्थी सफल हुए। अब इन अभ्यर्थियों का शारीरिक मेडिकल परीक्षण होगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर अंतिम परिणाम जारी होगा। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और CAPF में उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के तहत 4300 पदों के लिए आवेदन दिया गया था। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा 9 से 11 नवंबर के बीच संपन्न हुई थी। 3 दिन तक 3 पाली में हुई परीक्षा के मध्य क्षेत्र यानी यूपी बिहार के कुल 78,222 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के 30, ओबीसी के और EWS के 25 अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 20% न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया था। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण और मेडिकल होगा। जल्दी एसएससी की ओर से इसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी। मित्रों, अगला समाचार है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में हुआ खेल। माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र में निर्धारण में हुआ खेल। यह आरोप यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट की बैठक में लिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा, जिले के ऐसे प्रतिष्ठित विद्यालय हैं जिनको केंद्र नहीं बनाया गया, जबकि ये संस्थान सभी मानक को पूरा करते हैं। शिक्षा माफिया व बाबुओं की मिली भसक इस बार कई वित्तहीन विद्यालयों को केंद्र बनाया गया, क्योंकि बड़े बड़े माफिया के वित्तहीन विद्यालय हैं।
वित्तविहीन विद्यालय या सरकार की मंशा पर पानी फेरने की पूरी साजिश है। साथ ही शिक्षा विभाग के जल्द से जल्द सृजन चार्टर लगाए जाने की मांग की है। बैठक में तीर्थराज पटेल इत्यादि उपस्थित रहे। मित्रों, अगला है लिखित परीक्षा से हो प्रधानाचार्य भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, प्रदेश महामंत्री कुंवरजीत इलाहाबादी, एमएलसी प्रत्याशी रामकृष्ण शर्मा ने बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता के उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली प्रधानाचार्य भर्ती लिखित परीक्षा से कराने, राजकीय शिक्षक भर्ती माध्यमिक शिक्षकों के भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग की है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के सभी विभागों में सृजन चार्टर लागू किए जाने की मांग की है। इस मौके पर संरक्षक गंगा प्रसाद इत्यादि मौजूद रहे। मित्रों, अगला समाचार है जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले की तरह अब भी हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हर बार अफसर यही आश्वासन देते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द कोई निर्णय नहीं हुआ तो अभ्यर्थियों को बड़े आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। मित्रों, अगला समाचार है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भर्ती की होगी बहार। नए साल में भर्तियों की बहार होगी। मित्रों, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 3539 एवं प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के 5418 पदों का अधियाचन मिल चुका है। यह भर्ती भी नए साल में आने की उम्मीद है। मित्रों, अगला समाचार है आयुष यूजी काउंसलिंग की तैयारी तेज। पीजी की 5 से प्रदेश के आयुष कॉलेजों में दाखिलों के लिए काउंसलिंग की तैयारी तेज कर दी गई है। स्नातक कोर्स की तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है। उम्मीद है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। यूजी की जिम्मेदारी होम्योपैथी निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा को सौंपी गई है, जबकि पीजी की काउंसलिंग की 5 जनवरी से होगी। इसकी जिम्मेदारी आयुर्वेद निदेशक प्रोफेसर पीसी सक्सेना को सौंपी गई है। दोनों कमेटियों के अध्यक्ष आयुष विभाग के विशेष सचिव सुखलाल भारती को बनाया गया। मित्रों, अगला समाचार है आरक्षण से वंचित अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ जाएंगे। मित्रों, 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से वंचित ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों की सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने आरक्षण बचाने के लिए सरकार के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। जीपीओ पार्क में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, संरक्षक भास्कर सिंह यादव की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें मुद्दे पर रणनीति बनाई गई। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के रवैये से अभ्यर्थी यादव को ओबीसी एससी अभ्यर्थी अपना हक लेकर रहेंगे। महासचिव सुमित यादव उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार प्रत्येक भर्ती में पिछड़ता दलितों का अक्सर धीरे धीरे निकाय चुनाव की तरफ खत्म कर रही है। ऐसे में सभी पिछड़ों दलितों का आरक्षण बचाने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी उनका साथ देगी चुनाव में अभ्यर्थी उसका साथ देंगे। बैठक में रामविलास यादव इत्यादि मौजूद रहे। मित्रों, अगला समाचार है दिमाग खा जाने वाला अमीबा आ गया है। दिमाग खा जाने वाला अमीबा की दस्तक हो गई है। ये देखिए, ये क्या चीज़ है। दक्षिण कोरिया में दिमाग खा जाने वाला अमीबा ने दस्तक दे दी है। इस कारण एक 50 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। दक्षिण कोरिया में अमीबा के संक्रमण का यह पहला मामला है। नेगलेरिया फाउलेरी नामक संक्रमण को ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में भी जाना जाता है। कोरिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड में लौटे कोरियाई नागरिक में इसके लक्षण दिखने के 10 दिन बाद ही मौत हो गई। कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी के अनुसार दक्षिण कोरिया में प्रवेश करने से पहले उस शख्स ने 4 महीने थाईलैंड में बिताए थे। इससे पहले अमेरिका में भी इसी से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। नाक के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचकर ब्रेन टिश्यू को नष्ट करना शुरू कर देता है। दोस्तों, नेगलेरिया क्या है? नेगलेरिया एक अमीबा है जो अपने दम पर जीवित रहता है। आमतौर पर मिट्टी और गर्म ताजे पानी जैसे झीलों, नदियों और गर्म झरनों में पाया जाता है। नेगलेरिया फाउलेरी एकमात्र ऐसी प्रजाति जो मनुष्यों को संक्रमित करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि नेगलेरिया फाउलेरी पूरी दुनिया में गर्म ताजे पानी और मिट्टी में पाया जा सकता है। ऐसे शरीर पर हमला करता है। जब अमीबा युक्त पानी नाक से शरीर में प्रवेश कर लोगों को संक्रमित करता है तो आमतौर पर तब होता है जब लोग तैरने, गोताखोरी करने झीलों या नदियों के ताजे पानी में अपना सिर डुबोते हैं। अमीबा फिर नाक से मस्तिष्क तक चला जाता है। सावधानी की जरूरत है। ये भी आपको जानकारी मिली। मित्रों, अगला समाचार ये है कि नए साल में बदल जाएगी शिक्षा की तस्वीर। नए साल में बदल जाएगी शिक्षा की तस्वीर। कैसे?
मित्रों देखिए, नए साल 2023 में शिक्षा की तस्वीर पूरी तरह से बदली नजर आएगी। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्ष 2023 से नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। स्नातक का पाठ्यक्रम 4 वर्ष का होगा और कई नई इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम की भी शुरुआत हो जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 5 वर्षीय फूड एवं न्यूट्रिशन पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन एनवायरमेंट स्टडीज, इंटीग्रेटेड एडोब एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म आधारित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, 6 वर्षीय बीटेक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नए साल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तकरीबन 20 विभाग को 250 नए शिक्षक भी मिल जाएंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 17 विषयों में 240 पदों पर भर्ती की जा चुकी है और 250 पदों पर भर्ती होनी बाकी है। शिक्षकों की संख्या बढ़ने से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में NIRF रैंकिंग में भी सुधार की उम्मीद है। मुक्त विश्वविद्यालय में लागू होगी नई शिक्षा नीति। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में ने नई शिक्षा नीति का खाका तैयार कर लिया है और इससे संबंधित प्रस्ताव मंजूरी के लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही विश्वविद्यालय जुलाई सत्र से नई शिक्षा नीति लागू कर देगी। इसके साथ ही मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से किन्नरों को मुफ्त शिक्षा के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। नए साल में व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। साथ ही प्रदेश की जेलों में अध्ययन भी शुरू किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही मुक्त विश्वविद्यालय को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को मुक्त विश्वविद्यालय में योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी संस्थानों की भी बदलेगी सूरत। नए साल में तकनीकी संस्थानों की भी सूरत बदलेगी। जैसे MNIT को 113 नए शिक्षक मिल जाएंगे। इसके साथ ही बीटेक अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। IIIT में नए निदेशक डॉक्टर शरद मुकुल सुदवानी नए साल में कार्यभार ग्रहण करेंगे। IIRT के कई वर्षों बाद 28 नए शिक्षक मिलेंगे। साथ ही बीटेक में माइनर डिग्री में AI रोबोटिक्स की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा होगी हाईटेक। नए साल में यूपी बोर्ड परीक्षा भी हाईटेक हो जाएगी। यूपी बोर्ड पहली बार हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में मोनोग्राम एक बारकोड का इस्तेमाल करेगा। बारकोड के उपयोग से कॉपियों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ आसानी से पकड़ में आ जाएगी। इसके साथ ही कॉपियों में स्टेपल की जगह सिलाई का उपयोग किया जाएगा। स्टेपल के पिन निकालकर कॉपियों से छेड़छाड़ किए जाने की अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। मित्रों, ये देखिए, राज्य विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी IT सेंटर की होगी शुरुआत। और यहाँ पर ये है कि आपका जो है ये समाचार लगभग ये आज का समाचार ख़त्म होता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत